तो बेटा अगर दोनों कार्स टूवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइक दिस वे, एंड स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द सेकंड इज 60 किलोमीटर पर आवर, तो इस केस में क्या होगा कि इनकी जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी, जो एक दूसरे की तरफ जो मूव कर रही हैं उसकी जो रिजल्टेंट स्पीड बनेगी वो हमारी हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे उस केस में, दैट विल बी लाइक 80 + 60 दैट इज़ 140 किलोमीटर पर आवर। तो ये कंडीशन है, ठीक है ना। मतलब ये कहने का याद रखिएगा, अगर दो बॉडीज टुवर्ड्स ईच अदर आ रही हैं तो उस केस में क्या होता है कि उनकी स्पीड जो होती है एडअप हो जाती हैं, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है या जो रिजल्टेंट स्पीड होती है वो माइनस हो जाया करती है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि एक कोई कार है वो इस तरफ ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, और पीछे से एक कोई कार आती है वो इससे स्ट्राइक कर जाती है, ठीक है। ये कार ए है, ये कार बी है, तो बी कार आती है और ए से स्ट्राइक कर जाती है, ठीक है। एक ये केस लेकर चलिए, और एक और केस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए कार इस तरफ से आ रही है और बी कार इस तरफ से आ रही है, ए है और ये बी है, तो ये सामने से एक दूसरे को स्ट्राइक कर जाती हैं, दोनों आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है। तो जब यहाँ कोलाइड करेंगी तब ज़्यादा डैमेज होगा, या जब इस तरीके से कोलाइड करेंगे तब ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक है। यहाँ भी दोनों कार्स मूव कर रही हैं इस वाले केस में, और इस वाले केस में भी दोनों मूव कर रही हैं, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब टुवर्ड्स ईच अदर आएंगी तो उस केस में डैमेज ज़्यादा होगा। वो डैमेज इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उस केस में जो उनकी रिलेटिव स्पीड है वो दोनों का सम अप हो जाती है, दोनों ऐड हो जाती हैं, तो उस केस में रिजल्टेंट स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि रिलेटिव स्पीड कंपेरेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि ए ऑलरेडी आगे एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल कर रही है, भी उसके पीछे से आती है, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है ना, ये कंडीशन। तो याद रखिएगा, अगर दोनों बॉडीज टुवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल करें उस केस में आपको दोनों की स्पीड्स को ऐड कर देना है टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट और रिलेटिव स्पीड। और अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो उस केस में आपको रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, रिजल्टेंट स्पीड को निकालने के लिए, दोनों का मतलब सेम ही है, आपको स्पीड्स को माइनस कर देना होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, ये इन सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस में काम आने वाली है। अगर ये बात क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। देखिए जो हमारा पहला वाला मतलब आज का पहला सवाल है, मतलब कि 19th क्वेश्चन, समझिएगा ज़रा अच्छे से बेटा क्या कंडीशन है 19th क्वेश्चन की। द डिस्टेंस हाँ जी, तो 19th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एक्स एंड वाई 520 किलोमीटर। ये दो स्टेशन हैं एक्स और वाई, इनके बीच का डिस्टेंस जो है 520 किलोमीटर है, ओके। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एट 9 AM ट्रेवल्स टूवर्ड्स वाई। अब एक्स और वाई के जो बीच का डिस्टेंस है बेटा, टोटल जो डिस्टेंस है 520 किलोमीटर है। एक ट्रेन है जो कि एक्स से स्टार्ट करती है और वाई की तरफ ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एट 9 AM। 9 बजे यहाँ से ट्रेन चलती है और इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक्स से स्टार्ट होती है, ठीक है, एक्स से टुवर्ड्स वाई। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एट 10 AM। अच्छा, वाई से 10 बजे एक ट्रेन स्टार्ट करती है, ठीक है ना, एट 10 AM, और उसकी जो स्पीड है बेटा वो 80 किलोमीटर पर आवर है, एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात समझिएगा, टुवर्ड्स ईच अदर बोला उन्होंने, टुवर्ड्स ईच अदर बोला है, यानी कि एक्स जो ट्रेन स्टार्ट हो रही है वो इधर आ रही है, और वाई से जो स्टार्ट हो रही है वो इधर आ रही है। तो टुवर्ड्स ईच अदर अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है कि उस केस में आपको दोनों की स्पीड्स को ऐड कर देना है, ठीक है ना। अगर आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो आपको दोनों की स्पीड को ऐड करके चलना है, बस इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा लेकिन एक कंडीशन है क्या, कि 9 बजे शुरू हुई है और ये वाली ट्रेन स्टार्ट हुई बेटा 10 AM, ठीक है। तो मतलब ये कहने का कि ये जो ट्रेन है वो उससे 1 घंटे के बाद स्टार्ट हुई है, 1 घंटे तक ये अकेले ट्रेवल करती रही है, जो कि एक्स से जिसने मोशन करना शुरू किया था 1 घंटे तक सिर्फ उसने ही मोशन की है, ठीक है। अच्छा एक बात समझिएगा, इसकी स्पीड कितनी थी एक्स वाले की, 70 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे तक उसने मोशन किया, तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड बाय द ट्रेन विच हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम एक्स। तो उसने 1 घंटे में 70 किलोमीटर डिस्टेंस अकेले ही कवर कर लिया। अच्छा ओवरऑल व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, 520 किलोमीटर्स। अब 70 किलोमीटर पहली ट्रेन ने ही कवर कर लिया, तो अब उनके बीच का डिस्टेंस बचा 450 किलोमीटर, है ना। जब दोनों ट्रेन मूव करना शुरू कर रही हैं उस समय उनके बीच का डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। एग्री हो आप इस बात से, क्योंकि 70 किलोमीटर डिस्टेंस तो वो 1 घंटे में कवर कर चुकी है, बिकॉज ऑफ दैट वाज स्टार्टेड एट 9 AM 1 hour बिफोर द सेकंड ट्रेन। तो 70 किलोमीटर डिस्टेंस तो उसने खुद ही कवर कर लिया।
तो जब दोनों ट्रेन्स मूव कर रही हैं तो उस केस में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 450 किलोमीटर्स, जो कि दोनों को मिलकर कवर करना है, बिकॉज ऑफ नाउ बोथ द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये टुवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल कर रही हैं दोनों ट्रेन्स। तो कभी भी अगर ये कंडीशन आती है कि अगर दोनों ट्रेन्स टुवर्ड्स द ईच अदर या दो बॉडीज टुवर्ड्स द ईच अदर ट्रेवल करें, तो उस केस में हम दोनों की स्पीड्स को ऐड कर देते हैं। वो काम यहाँ पे भी करेंगे। हाँ जी, ये देखिए 520 किलोमीटर बीच के डिस्टेंस है दोनों के। ये 9 AM पे स्टार्ट हुई, इसकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर। ये 10 AM पे स्टार्ट हुई, इसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक ना, 80 है। तो अब क्या हुआ कि 70 किलोमीटर डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड ऑलरेडी। तो अब दोनों की ट्रेन्स के बीच का डिस्टेंस बचा है बेटा 450 किलोमीटर, जो कि दोनों को मिलकर कवर करना है, बिकॉज ऑफ अब दोनों ट्रेन्स मूव कर रही हैं। तो उस केस में टोटल स्पीड हो जाएगी, दोनों की स्पीड्स को हम ऐड कर देंगे क्योंकि टुवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल कर रही हैं। तो 70 + 80, इसकी स्पीड 70, इसकी स्पीड 80, तो मतलब 150 किलोमीटर पर आवर विल बी द टोटल स्पीड और रिजल्टेंट स्पीड और रिलेटिव स्पीड, जो मन चाहे आप कह लीजिए। ठीक है। अब इस केस में आपको टाइम पता करना है कि जो है कितनी देर के बाद वो आपस में मीट करेंगे। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है दोनों को मिलकर 450 किलोमीटर, और स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 450 अपॉन 150। तो 3 आवर्स के बाद दोनों आपस में मीट कर जाएंगी। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि 10 बजे के बाद 3 बजे, मतलब 3 घंटे के बाद, यानी कि आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि 1 PM पर वो आपस में मीट करेंगी। ठीक है ना। 10 बजे के बाद क्यों? क्योंकि ये जो रिलेटिव स्पीड हमने ऑब्टेन की है दोनों की स्पीड्स को ऐड करके, वो तब की है जब सेकंड वाली ट्रेन ने भी स्टार्ट कर दिया है। उससे पहले सिर्फ अकेले ये वाली ही ट्रेन चल रही थी। ठीक है। तो उसने 70 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर लिया था, बाकी के लिए इस तरीके से हमने ऑब्टेन इसको कर लिया कि 1 बजे 1 PM पर दोनों आपस में मीट करेंगी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 20th। 2 person स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन, समझिएगा, मतलब अगर पहला वाला पर्सन भी इधर चल रहा है और दूसरा भी इधर ही चल रहा है, सेम डायरेक्शन का मतलब ये है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, रिलेटिव स्पीड या रिजल्टेंट स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड्स का सब्ट्रैक्शन करना होता है। ठीक है। तो देखिएगा 2 person स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर हमें दोनों की ही स्पीड्स दे रखी हैं। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे बी 30 किलोमीटर अपार्ट। तो अब कितने घंटों के बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर हो जाएगा। भाई देखिए, एक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, एक की स्पीड थोड़ी कम है, एक थोड़ा जल्दी जल्दी चलते चले आ रहा है ना। दूसरे ने भी स्टार्ट किया लेकिन थोड़ा धीमे धीमे चल पा रहा है। तो इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन होती चली जाएगी। तो वो जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर कब हो जाएगी, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या कंडीशन आती है कि अगर आपको रिलेटिव स्पीड पता करनी है तो आप क्या करेंगे, दोनों की स्पीड्स को माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो हमें डिस्टेंस कवर करनी है, जो कि 30 किलोमीटर मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं, तो हमारे पास वो डिस्टेंस हो गई। अब टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, और सॉरी टाइम हमें ऑब्टेन करना है, डिस्टेंस भी और स्पीड भी है। तो डिस्टेंस है और स्पीड भी है तो हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। ये देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 PM पर मीट करेंगे। ठीक है। तो 20th वाला देखिए, स्पीड ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द सेकंड पर्सन इज 15 किलोमीटर पर आवर, रिजल्टेंट स्पीड या फिर आप इसे रिलेटिव स्पीड कह लीजिए। तो 20 - 15 दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। देखिए अगर ये चीज़ क्लियर है, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, तो आपको इन काइंड के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन इसमें अगर कन्फ्यूजन हुआ तो मामला गड़बड़ है थोड़ा सा। तो ये समझिएगा कि सेम डायरेक्शन अगर केस आ जाएगा तो आपको रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए माइनस करना है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन कंडीशन आ जाएगी तो उस केस में आपको दोनों की स्पीड्स को ऐड कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड आई है, रिजल्टेंट स्पीड आई 5 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ चुकी है। जो टाइम हमें ऑब्टेन करना था टू कवर 30 किलोमीटर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, विच वी हैव ऑब्टेन दिस। तो ओवरऑल 6 आवर्स के बाद उनके बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 21st।
what the question is, a goods train runs at the speed of 72 km per hour, crosses a platform 120 मीटर लॉन्ग इन 15 सेकेंड्स, है ना। एक गुड्स ट्रेन है, 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, उसे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है जो कि 120 मीटर का है और 15 सेकेंड में उसको क्रॉस कर लेती है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन, तो ट्रेन की लेंथ बताइए, ठीक है। देखिए इस काइंड के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म बड़ा लंबा चौड़ा सा होता है, ठीक है। ये ट्रेन इस तरीके से आ रही है और यहाँ मान लीजिए ट्रेन इधर आ गई, इस पॉइंट पर है, मतलब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जो कि प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ट्रेन को इसे क्रॉस करना है, ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का मतलब ये है कि जो पूरी ट्रेन है हमारी, ये प्लेटफॉर्म किस तरफ आ जाए, तभी तो क्रॉस माना जाएगा, प्लेटफॉर्म की दूसरी साइड पहुंच जाए, है ना, सारी की सारी ट्रेन उसके पार हो जाए, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इस वाले पॉइंट पर आई, जो ट्रेन इस वाले पॉइंट पर आई, जैसे इधर से आ रही थी इस तरीके से ट्रेवल करती हुई आ रही थी, अब जैसे ही इस वाले पॉइंट पर आई तो हम कहेंगे भाई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, प्लेटफॉर्म को उसने टच कर लिया है। अब क्रॉस करने का मतलब क्या होगा कि पूरी जो हमारी ट्रेन है, ये पूरी वाली ट्रेन ये इस तरफ आ जाए इसके, है ना, जल्दी 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 इसको क्रॉस कर जाए, तब हम ऐसा मत कहेंगे, ठीक है। तो अब आपको इस केस में क्या करना होगा, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म की लेंथ एक अच्छी खासी होती है, तो इस केस में जैसे मान लीजिए ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना हो, ब्रिज को क्रॉस करना हो, जो कि काफ़ी लेंथ जिनकी ज़्यादा होती है, उस केस में अगर आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन अगर पता करना है तो आपको दोनों की लेंथ को ऐड करना होगा, ठीक है, दोनों की लेंथ को ऐड करना होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म खुद काफ़ी लंबा है और ट्रेन भी खुद काफ़ी लंबी है। तो अगर आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आपको दोनों की लेंथ को ऐड करना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर किसी ट्रेन को किसी पोल को क्रॉस करना है या कोई पर्सन उसके रास्ते में खड़ा हुआ है उसके रेलवे ट्रैक के साइड, उसे क्रॉस करना है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोई पोल है या कोई पर्सन खड़ा हुआ है, अब ट्रेन को इसे क्रॉस करना है, तो मान लीजिए देखिए ट्रेन अभी इस तरफ है ना, ये ट्रेन है हमारी, ये ट्रेन है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन की लंबाई है, ये जो है ट्रेन की लंबाई। अब इसे क्रॉस करना है मतलब ट्रेन को इस तरफ को आना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो ट्रेन की खुद की लेंथ है वही डिस्टेंस है, क्योंकि उसे अपनी ही लेंथ तो उस साइड लेकर जानी है उस बंदे के। तो अगर किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज, रिवर, इन सबको क्रॉस करना हो जो कि काफ़ी लेंथ वाइज होती हैं, है ना, तो उस केस में आपको क्या करना है कि ट्रेन की लेंथ और उस बॉडी की लेंथ, लाइक प्लेटफॉर्म, ब्रिज, व्हाटएवर, उनकी लेंथ को आपको ऐड कर देना है टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। किसी पोल को क्रॉस करना है, किसी पर्सन को क्रॉस करना है, तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी उसको ही हम लोग डिस्टेंस मान कर चलेंगे। ये दो बातें समझिए, ठीक है ना। अगर इतनी बात क्लियर है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए बेटा, हमारे पास सवाल जो था, एक ट्रेन है उससे की स्पीड हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर है और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाली है जो कि 120 मीटर लेंथ का है, 15 सेकंड में वो ऐसा कर लेती है, 15 सेकंड्स लगते हैं टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। तो आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन, आपको ट्रेन की लेंथ पता करनी है। तो ट्रेन की लेंथ हम एक्स मान लेते हैं, है ना। अगर ट्रेन की लेंथ हम एक्स मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ हमारे पास 120 है, तो उस केस में टोटल लेंथ हो जाएगी बेटा 120 प्लस एक्स, है कि नहीं। टोटल डिस्टेंस मैंने बताया ना, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो टोटल लेंथ निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दोनों की लेंथ को ऐड कर देना है, तो 120 प्लस एक्स विल बी द डिस्टेंस। अच्छा, अब स्पीड हमारे पास है और टाइम भी हमारे पास है, हम वहाँ से लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब कि एक्स पता कर लेंगे। ये देखिए, लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने सपोज कर लिया एक्स मीटर, डिस्टेंस विल बी 120 प्लस एक्स दिस टाइम, और स्पीड हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि ये मीटर में है और टाइम भी हमारा सेकंड में है 15 सेकंड, तो स्पीड को भी हमें चेंज कर लेना चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए हमने इसमें 5/18 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया और 18 से हमारा कैंसिल हो गया 4 टाइम्स एंड 4 5 जार 20 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन नाउ, ठीक है। और अब हमारे पास देखिएगा जो स्पीड है वो ये है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस है 120 प्लस एक्स, दोनों को ऐड कर लिया था ना हमने, याद होगा आपको, दोनों को ऐड कर लिया था, दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ये हाँ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, डिस्टेंस इज 120 प्लस एक्स अपॉन टाइम इज 15 सेकेंड इज इक्वल टू 20 विच इज द स्पीड, ओके।
तो 15 का 20 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, इट विल बी 300, और क्योंकि आपको x पता करना है 120 को उधर जाके माइनस कर लीजिए तो आपको मिलेगा 180 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद देखिएगा ये था हमारा 21st क्वेश्चन। अब देखते हैं 22nd। Two trains running at 48 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो सेम डायरेक्शन में देखिए अभी बार बार हम लोग बात कर रहे हैं अगर कोई भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आपको उनकी स्पीड को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो टू ट्रेन्स रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर। अच्छा एक बात और, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये तो हमने डिस्कशन कर लिया कि आपको सबट्रैक्ट करना है स्पीड्स को रिलेटिव स्पीड ऑब्टेन करने के लिए। तो आप इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स ऑफ द ट्रेन, है ना। ट्रेन की स्पीड्स का जो डिफरेंस है उसकी बराबर होगी रिलेटिव स्पीड। बड़ी वाली वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू को माइनस कर लेंगे तो आपको उन दोनों बॉडीज़ की रिलेटिव स्पीड या फिर रिजल्टेंट स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा टू ट्रेन्स रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट स्पीड के लिए आप इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज 120 मीटर एंड द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर इज 150 सेकेंड्स फ्रॉम द टाइम दे मीट फाइंड द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने बोला कि एक दूसरे को जो क्रॉस कर, अच्छा उसमें देखा उन्होंने कि जो पहले वाली ट्रेन है, सॉरी जो सेकंड वाली ट्रेन है उसकी लेंथ हमको दे रखी है 120 मीटर और एक दूसरे को क्रॉस करने में उन्हें 150 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। तो आपको पहली वाली ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए 22nd। देखिए स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 48 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर। तो हमने दोनों की स्पीड की हेल्प से रिजल्टेंट स्पीड पता कर ली जो कि हमारे पास आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दिया बेटा। तो 54 माइनस 48 मतलब कि 6 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्रेन भी हमको मीटर में दे रखी थी। जो निकल कर आया है इंटू 5/18 हमने कर दिया तो 6 से कैंसिल हो गया हमारा 3 टाइम्स। सो इट इज़ 5/3 मीटर पर सेकेंड जो कि रिलेटिव स्पीड है या रिजल्टेंट स्पीड है एक दूसरे को क्रॉस करने की। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा ज़रा, लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन है बेटा हाँ, अब क्या हुआ कि सेकंड ट्रेन की लेंथ हमको दे रखी थी उन्होंने जो कि 120 मीटर थी। फर्स्ट ट्रेन की लेंथ हमको पता करनी थी जो हमने मान ली x मीटर। द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन इज 120 मीटर और फर्स्ट ट्रेन की लेंथ हमने सपोज कर ली x मीटर। तो अब इस केस में जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना, देखिए अभी हम बात कर रहे थे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना हो, है ना, या किसी बड़ी बॉडी को क्रॉस करना हो तो डिस्टेंस पता करने के लिए आप दोनों की लेंथ को ऐड कर लो। तो ये बात तो हम कर रहे थे अभी। तो अब एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है, दोनों ही ट्रेन बड़ी लंबी लंबी होती हैं तो आपको दोनों की लेंथ को ऐड कर देना है टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। ठीक है ना, याद रखिए बात, अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना हो, किसी बंदे को किसी ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करना हो, किसी रिवर को क्रॉस करना हो, खुद एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना हो, तो ये जो लेंथी बॉडीज होती हैं इनकी लेंथ आप ऐड कर देते हो टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। और अगर कोई छोटी सी बॉडी है लाइक कोई पर्सन है या कोई पोल है तो फिर आप क्या करते हो, जो लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाती है वही हमारी डिस्टेंस के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगी इन दोनों की लेंथ के सम के इक्वल, दैट इज x + 120। अच्छा टाइम कितना लग रहा था उसको ट्रैवल करने के लिए 150 सेकेंड्स। अच्छा अब हमारे पास देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमने अभी ऑब्टेन की थी इसकी जो कि आई थी 5/3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब कि x + 120 अपॉन 150। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 150 का साथ मल्टीप्लिकेशन कर लिया सो इट इज़ 5/3 इंटू 150। 3 से कैंसिल कर दिया 50 टाइम्स, 50 इंटू 5 इज़ 250 और हेयर इट इज़ x + 120। 120 को आप उधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 130 मीटर। तो जो फर्स्ट वाली ट्रेन है उसकी लेंथ है बेटा 130 मीटर, सेकंड की 120 है और फर्स्ट वाली ट्रेन की लेंथ है 130 मीटर। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इस क्वेश्चन में।
इसके बाद देखिए 23rd, क्या क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 मीटर एंड 110 मीटर आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक इधर और एक इधर। इतना ही उन्होंने बोला, इतने से हम समझ गए हमें दोनों की स्पीड्स को ऐड करना है टू फाइंड आउट द रिलेटिव स्पीड, और दोनों की लेंथ हमको दे भी रखी है उन्होंने। चलिए बहुत अच्छी बात है। दे क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकेंड्स। अब यहाँ पर टाइम लग रहा है बेटा 6 सेकेंड का, ठीक है। और पहले वाले ट्रेन की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। आपको सेकेंड ट्रेन की स्पीड पता करनी है, जो हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो हम सेकेंड वाले ट्रेन की स्पीड को एक्स मान लेंगे, पहले वाले की 80 है, सेकेंड की हम एक्स सपोज कर लेंगे। सो इन दिस केस द रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू 80 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, टुवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। तो स्पीड एडअप हो जाएंगी। अच्छा, अब अभी हम बात कर चुके हैं कि लेंथ ऑफ द ट्रेन है ना, ट्रेन काफ़ी लंबा ऑब्जेक्ट है, काफ़ी लंबी बॉडी है, जैसे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बारे में हमने भी बात की थी। तो आपको डिस्टेंस पता करने के लिए आपको दोनों की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 140 प्लस 110, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विल बी इक्वल टू 140 प्लस 110, मतलब कि 150। और यहाँ पर स्पीड्स भी प्लस होंगी, स्पीड यूँ प्लस होंगी बिकॉज ऑफ दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो हमने जो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पता है वो है 80 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड ट्रेन की स्पीड हम एक्स मान लेते हैं। तो टोटल स्पीड हो जाएगी 80 प्लस एक्स, पहली बात ये होगी। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 140 प्लस 110, ठीक है। डिस्टेंस भी हो गई, स्पीड भी हो गई, और स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास होता ही है। टाइम हमारे पास है 6 सेकेंड्स है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जरा देखिएगा, इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, ये रहा। लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 140, लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन इज 110, देन द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया, 250 मीटर हो गया, और टाइम है 6 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर, इसे हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया बिकॉज ऑफ सारी वैल्यूज हमारी मीटर और थी, मेंटेन मीटर में थी, और टाइम भी हमारा सेकंड्स में था। तो इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया 80 किलोमीटर पर आवर को बाय मल्टीप्लाइंग इट 5/18। तो ये निकल कर आया 200/9 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन हमने एक्स मीटर पर सेकंड सपोज कर ली। देन इन दिस केस द टोटल स्पीड विल बी इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि वो टुवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, दिस विल बी एक्स प्लस 200/9। हमारे पास स्पीड निकल कर आ गई, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना था टोटल 250, दोनों की लेंथ को ऐड करके आ गया था, अपॉन टाइम वो 6 सेकेंड्स इज इक्वल टू स्पीड। अभी 200/9 हम इधर लेकर आ गए, माइनस कर दिया, तो एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्शन किया दोनों का, 6 और 9 का एलसीएम 18, और यहाँ हमें मिला 6 3 ज़ार 18, 3 इंटू 250 750, एंड 9 का यहाँ पर डिवाइड किया 2 इंटू 200 इज 400। जस्ट कैलकुलेशन, 750 माइनस 400 इज 350/18, और 350/18 जो आया है वो मीटर पर सेकंड में आया क्योंकि स्पीड है, ठीक है। इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते हैं। तो इसमें हमने 18/5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमको मिल गया। हालांकि आप ये छोड़ दें, ये भी ठीक है, गलती इसमें कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पीड उन्होंने पहले केस में हमको किलोमीटर पर आवर में दी थी, तो कायदे में आपको इसे भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देना चाहिए। तो इसमें हमने 18/5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया हमारा 70 टाइम्स। सो 70 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखते हैं 24th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, जैसे ट्रेन अगर ट्रेवल कर रही है तो एक आदमी को कुछ भूत सवार होता है, वो इस आदमी के ऊपर खड़ा हुआ है, ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला कि अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन रन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रेन टू द अदर एंड एट 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो बंदा है इस तरफ को भाग रहा है, इसके दूसरे एंड की तरफ, ठीक है। और इसकी स्पीड जो स्पीड है इस बंदे की, इस पर्सन की, वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन की स्पीड भी हमको पता है जो कि 120 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। देखिए ये क्या है, ट्रेन आ रही है इधर और आदमी भाग रहा है इसके ऊपर इस तरफ को। तो यहाँ पर भी कंडीशन देखिए, ये बात आपको थोड़ी सी क्लियर करी चलनी पड़ेगी, क्या टुवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पर टुवर्ड्स ईच अदर ही है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है ना उन्होंने। देखिए जैसे कोई दो बॉडीज़ हैं, एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है, ये टुवर्ड्स ईच अदर आ रही हैं, डायरेक्टली आप इसे ऑपोजिट डायरेक्शन भी कह सकते हैं,
क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना। तो हमारे पास ट्रेन की लेंथ है और ट्रेन की स्पीड भी है, उस पर्सन की स्पीड भी हमारे पास है। तो हमें ये पता करना है कि उस बंदे को दूसरे एंड पर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर है कि इस केस में जो स्पीड होगी दोनों की एडअप हो जाएंगी। हमारे पास ये डिस्टेंस भी है जो कि ट्रेन की यही लेंथ के बराबर है, तो डिस्टेंस है और स्पीड है, हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 24th 23 24th ईयर, देखिए तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि उसको ट्रेन को ही कवर करना है पूरा। तो डिस्टेंस इज 150 मीटर, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द मैन इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिजल्टेंट स्पीड है या फिर जो रिलेटिव स्पीड है दोनों ऐड हो जाएंगी, जो कि निकल कर आएगी 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 120 थी ना ट्रेन की स्पीड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 120 थी। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों को ऐड करके निकल कर आया हमारा 130 किलोमीटर पर आवर। इसे हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया 5/18 का मल्टीप्लिकेशन कर, तो हमको मिल गया है 325/9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टाइम हमको पता करना था उसे कितना टाइम लगेगा उस ट्रेन को क्रॉस करने में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया। डिस्टेंस तो लेंथ की ट्रेन की लेंथ के इक्वल है, मतलब कि 150 अपॉन स्पीड इज 325/9। इसको सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो हमको मिल गया 54/13 सेकेंड्स लगेंगे उसको उस ट्रेन को क्रॉस करने में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं अपना लास्ट वाला क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। 25th, टू ट्रेन्स 130 मीटर एंड 110 मीटर इन लेंथ मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। चलिए देखिए, पहली बात तो ये कि डिस्टेंस की जब बात होगी तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं बिल्कुल। तो टू ट्रेन्स 130 मीटर एंड 110 मीटर इन लेंथ मूव इन सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड, एट द सेम टाइम। द फास्टर ट्रेन कंप्लीटली ओवरटेक्स द स्लोअर ट्रेन इन 15 सेकेंड्स। तो जो है जो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ट्रेन पहले वाली ट्रेन को क्रॉस कर लेती है 15 सेकेंड में, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तब, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जब ट्रेवल कर रहे हैं तब, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, सेम डायरेक्शन, ओके, मतलब जैसे ये इधर और ये इधर, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। सेम डायरेक्शन मतलब पहली भी इधर ही और दूसरी भी इधर ही, सेम डायरेक्शन मतलब ऐसे नहीं होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो टू ट्रेन्स 130 मीटर एंड 110 मीटर इन लेंथ मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। चलिए बहुत अच्छी बात। द फास्टर ट्रेन कंप्लीटली ओवरटेक्स द स्लोअर ट्रेन इन 15 सेकेंड्स इफ द स्लोअर ट्रेन मूव्स एट द हाफ ऑफ द स्पीड। अच्छा, अब क्या है कि अगर उन्होंने बोला कि अगर स्लोअर ट्रेन की स्पीड जो फास्टर ट्रेन है उसकी इफ द स्लोअर ट्रेन मूव्स हाफ ऑफ द स्पीड, मतलब पहले जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रही थी जो स्लोअर ट्रेन है, अगर वो अपनी हाफ स्पीड से ट्रेवल करती है, हाफ, उस केस में क्या होता है कि उसे 10 सेकेंड्स लगते हैं ओवरटेक करने में, ठीक है, कम टाइम लगेगा भाई। स्पीड कम है अगर सेकेंड ट्रेन की तो उसे ओवरटेक करने में टाइम कम लगेगा। स्पीड ज़्यादा है तो लग रहे थे 15 सेकेंड, स्पीड कम है तो लग रहे हैं 10 सेकेंड। देखिए ये टूवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल कर रही हैं, पहली बात ये हो गई। तो टूवर्ड्स ईच अदर अगर ट्रेवल कर रही हैं तो ये बात आप क्लियर मान कर चलिए कि आपको दोनों की स्पीड्स को माइनस करना है। सॉरी, टूवर्ड्स ईच अदर नहीं, सॉरी, मतलब आई वॉज सेइंग कि अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, सेम डायरेक्शन, पहली भी इधर ही और दूसरी भी इधर ही, तो आपको उनकी रिलेटिव स्पीड पता करने के लिए दोनों की स्पीड्स को माइनस करना है। और अगर टूवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको स्पीड को ऐड कर देना है। ये बात क्लियरली याद रखिएगा, ठीक है। मैं पुराने वाला क्वेश्चन का मुझे थोड़ा याद आया। तो अब कंडीशन क्या है कि ये भी इधर ट्रेवल कर रही है, दूसरी भी इधर ही ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड्स को आपको माइनस करके चलना है। देखिए यहाँ पर आपको दोनों की ही स्पीड्स पता करनी है, फाइंड द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन्स। तो आप एक ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, या किलोमीटर पर आवर मानने की बजाय मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पर मीटर में है और टाइम भी सेकंड में है। तो पहले वाली ट्रेन की स्पीड आप x मीटर पर सेकंड मान लीजिए और सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड को आप y मीटर पर सेकंड मान लीजिए। दोनों ट्रेन की स्पीड आप ही सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या है कि जो टोटल लेंथ है वो दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसे केसेस में टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप लेंथ ऑफ द ट्रेन ऐड ही कर लेते हैं। तो 130 प्लस 110, तो टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 240 मीटर
पहले वाली ट्रेन की स्पीड x मानकर चल रहे हैं, सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड को y मानकर चल रहे हैं। अभी कैंटीन में जाके देखता हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो हमें क्या करना है, दोनों की स्पीड्स को, हाँ दोनों की लेंथ को हमें ऐड कर देना है। 130 प्लस 110 यानी कि 240 मीटर तो डिस्टेंस कवर मानी जाएगी जो कि ट्रेन को कवर करनी है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ काफ़ी अच्छी खासी, इसीलिए ऐड करना है। बात याद रखिएगा, बार बार रिकॉल कर रहा हूँ। कभी भी अगर ये केस आ जाए, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, ट्रेन को, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है, ब्रिज को क्रॉस करना है, रिवर को क्रॉस करना है, जिनकी लेंथ अच्छी खासी होती है, तो आपको दोनों की लेंथ को ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल लेंथ हो चुकी है। और हाँ, तो अब उन्होंने, अच्छा अब स्पीड की बात करें तो स्पीड के केस में क्या करना है कि वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। तो सेम डायरेक्शन में मतलब पहली भी इधर और दूसरी भी इधर, तो आपको स्पीड्स को माइनस करना है, ठीक है। तो पहले ट्रेन की स्पीड आप मान लीजिए x, दूसरी की मान लीजिए y। तो जो रिलेटिव स्पीड है वो x माइनस वाई मानी जाएगी पहले केस में। सेकंड केस में क्या है कंडीशन, सेकंड केस में कंडीशन है बेटा कि आपको जो सेकंड ट्रेन है दैट इज मूविंग विद द हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द इनिशियल कंडीशन। तो सेकंड वाले केस में आपको सेकंड ट्रेन की स्पीड को y/2 लेकर चलना है। तो उस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस y/2। पहले केस में रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई, सेकेंड केस में रिलेटिव स्पीड या रिजल्टेंट स्पीड x माइनस y/2। टोटल डिस्टेंस हमें 240 मीटर लेकर चलनी है, जो कि दोनों की लेंथ के इक्वल है, लेंथ के सम के इक्वल है। और पहले केस में टाइम लग रहा है 15 सेकेंड और दूसरे केस में टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 240 इज द डिस्टेंस, और टाइम लग रहा है इसको 15 सेकेंड। तो 15 से कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। सेकेंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो x माइनस वाई अपॉन 2, यहाँ पर इसको लगना है कितना टाइम लग रहा था, 10 सेकेंड लग रहे थे। तो मतलब 240 अपॉन 10, तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। तो ये दो इक्वेशंस बनेंगी और दोनों को सॉल्व करके हम लोग x और y पता कर लेंगे। तो ये हमारा कहाँ है लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए बेटा, लेट द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन बी x मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन बी y मीटर पर सेकेंड। ये बात याद रखिएगा, मैंने किलोमीटर पर आवर में नहीं माना है, क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्रेन भी मीटर में ही थी और टाइम तो हमारा सेकेंड में ही था। तो आपको विद रिस्पेक्ट ऑफ द कंडीशंस ऐसा कुछ आपको मानना पड़ता है जो बाकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी सूटेबल हो। तो स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन हमने x मीटर पर सेकंड मान ली, स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन हमने y मीटर पर सेकंड मान ली। टोटल डिस्टेंस 240। इक्वेशन क्या बनी थी, एक तो बनी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, एक बना था 2x माइनस वाई अपॉन 2, सॉरी x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। ये आ गया था ना, यहाँ से एलसीएम ले लिया इसका, 2 का मल्टीप्लिकेशन करके इधर 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, देन यू विल गेट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 48। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो जाएंगी, ठीक है। एक ही होगी, एक ही हो गई, दोनों इक्वेशंस होंगे। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, एक तो ये ना ये वाली बन गई थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 वाली, तो दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लिया, माइनस कर दिया, तो y से y कट गया। 2x माइनस एक्स इज x एंड 48 माइनस 16 इज 32। तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 32 मीटर पर सेकेंड, और 32 हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है ना सेकंड इक्वेशन में। तो हमें मिलेगा 32 माइनस वाई इज इक्वल 16, तो y उधर चला जाएगा हमारा, तो ये हमारे पास 16 आ गया। तो पहले ट्रेन की स्पीड है 32 मीटर पर सेकेंड और दूसरे के 16 मीटर पर सेकेंड। और एज आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आज का देखते हैं, आज का अगर बन पाता है तो आज भी एक वीडियो बना लूँगा मैं सीक्वेंस सीरीज़ की, टाइम मिलता है तो, ठीक है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, काम करते रहिए, ठीक है आराध्य जी। ओके, नमस्ते सर।